मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग छठा विभक्ति संबंध कारक पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोगों के कारक में सम्मिलित नहीं होता है लेकिन विभक्ति में होता है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। और आगे हम लोग अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति जिसका चिन्ह है में पे पर है, उसको पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लें कि अधिकरण कारक कहते किसको। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरण कहते हैं। अब यहाँ सवाल है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आधार को, यानी कि उसका क्या आधार है, उस आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वने सिंह वसति, वन सिंह में, सिंह वन में रहता है, वने सप्तमी विभक्ति हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि वन का आधार क्या है, सिंह का आधार रहने का क्या है, जंगल है। सिंह जब भी रहेगा तो जंगल में ही रहेगा, गांव में तो रहेगा नहीं। तो सिंह का आधार क्या है, वन है, इसलिए वन जो है वो सप्तमी विभक्ति होगा। यहाँ देख लेंगे बाल के वने, बालक शब्द रूप बोले थे याद करने के लिए, याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए। बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकीन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। संबोधन में प्रथम विभक्ति हो जाती है, बताएंगे। इस प्रकार अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। धार नगरे एकम सुंदरम आश्रमम अस्ति। धार नगरे, धार नगरे नगर में, एकम एक, सुंदरम सुंदर, आश्रमम आश्रम, अस्ति है। धार नगर में एक सुंदर आश्रम है। अब यहाँ आश्रम कहाँ है, तो धार नगर में है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, धार नगर। क्या हो जाएगा, धार नगर इसका आधार हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग विभिन्न प्रकार के सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं, इसका एक सूत्र है आधारोधिकरणम, मीन्स आधार को ही अधिकरण कारक कहा जाता है। या इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्ता या कर्म कारक द्वारा क्रिया का आधार, कर्ता या कर्म कारक के द्वारा क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक होता है। जैसे कटे आस्ते मुनि, कटे, कटे मीन्स चटाई, मुनि चटाई पर बैठते हैं, बैठने का आधार क्या है, चटाई है। पात्रे वर्तते जलम, पात्र में जल है, पात्र में जल है। मोक्षे इच्छास्ति लोकस्य, मोक्षे इच्छास्ति लोकस्य मीन्स लोक की मोक्ष में इच्छा होती है, यानी जितने भी लोग होते हैं वो सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, ये सभी लोग चाहते हैं। तो जो भी हमारा आधार होगा वो अधिकरण कारक होगा। इसमें देखते हैं कटे मीन्स चटाई पर, भीतर से आधार का उदाहरण पात्रे, पात्र में पानी है, पानी कहाँ है, पात्र के अंदर है, बाहर नहीं है। और विषयगत आधार का उदाहरण मोक्ष है, जिसे पाने की इच्छा सभी लोग रखते हैं। इसके बाद
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। घटे जलम पूरयति, मीन्स घड़े में जल भरता है। यहाँ जल कर्म है, उसका आधार घट है। पात्रे ओदनम पचति, बर्तन में चावल पकता है या ओदन पकता है। यहाँ चावल पकने का आधार क्या है? तो बर्तन है, पात्र है, और ओदन जो है वो कर्म है। इस प्रकार अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आगे देख लेते हैं सप्तम्य अधिकरणे च, दूसरा सूत्र। इसमें अधिकरण कारक में दूर और समीप, मीन्स दूर और पास अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। कह रहे कि जो दूर का हो या पास का हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देख लेते हैं अधिकरण से, वने वसति सिंह, सिंह जंगल में रहता है। वने वसति सिंह, सिंह जंगल में रहता है। दूरार्थक शब्द में दूर दिखाने के लिए ग्रामस्य दूरे नदी प्रवहति, गांव से दूर नदी बहती है। समीप में देख लेते हैं, नजदीक में, ग्रामस्य समीपे विपणि अस्ति, गांव के पास बाजार है। या ग्रामस्य अंतिके विपणि अस्ति, गांव के पास बाजार है। दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार एक और है अधिकरणे सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी, तो अधिकरणे सप्तमी में इसमें अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरणे सप्तमी में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वने सिंह वसति, यहाँ वने अधिकरण कारक है। वने जो है अधिकरण कारक है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। वने सिंह वसति, वन सिंह में, सिंह वन में रहता है। विद्यालय छात्रा पठति, यहाँ देख लेंगे विद्यालय, विद्यालय अधिकरण कारक है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। मीन्स वने सिंह वसति, सिंह वन में रहता है, क्योंकि उसका रहने का स्थान वन ही है। विद्यालय छात्रा पठति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का स्थान क्या है? विद्यालय में ही पढ़ेंगे, बाजार में तो पढ़ेंगे नहीं। अगला है अधिसिंगस्थासाम कर्म, अधिसिंगस्थासाम कर्म। तो इसमें क्या कह रहा है कि अधिसिंगस्थासाम कर्म मीन्स सिंह, अस्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो इन धातुओं का आधार कर्म कारक होता है। एक बार फिर से देख लेंगे। सिंह, अस्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो उसमें कर्म कारक होता है, यानी कि उस धातुओं का आधार जो है वो कर्म कारक होता है। जैसे बालकः श्याम अधिसेते, बालकः श्याम अधिसेते मीन्स बालक बिछावन पर सोता है। बालकः श्याम अधिसेते, बालक बिछावन पर सोता है। अब यहाँ भी देख लेंगे कि यहाँ अस्था का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ सोता है? बिछावन पर सोता है। सोने का जगह क्या है? बिछावन ही है। राजा सिंहासनम अधिष्ठित अधितिष्ठति, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा का बैठने का स्थान क्या है? सिंहासन है। राजा सिंहासन पर बैठता है।
योगी शिलापट्टम अध्यास्ते। योगी शिलापट्टम अध्यास्ते मीन्स योगी चट्टान पर बैठा है। योगी चट्टान पर बैठा है। इस प्रकार इसका अगला सूत्र देख लेते हैं कि ये हो गया अभिनिवेशश्च। अभिनिवेशश्च मीन्स अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पूर्व आए तो विष धातु का आधार कर्म कारक होता है। जैसे स अभिनिवेशते सन्मार्गम। स अभिनिवेशते सन्मार्गम मीन्स वह भली राह पर चलता है, यानी कि वह अच्छा राह पर चलता है। एक और है निमित्तात् कर्मयोगी। एक है निमित्तात् कर्मयोगी मीन्स जिस निमित्त या प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कर्म कारक से युक्त क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हन्ति। चर्मणि द्विपिनम हन्ति चमड़े के लिए चीते को मारता है। चर्मणि द्विपिनम हन्ति चमड़े के लिए चीता को मारता है। दंतयो हन्ति कुंजरम। दंतयो हन्ति कुंजरम मीन्स दांतों के लिए हाथी को मारता है। किसके लिए हाथी को मारता है? दांत के लिए मारता है। चीता को किसके लिए मारता है? चमड़े के लिए मारता है। केशेषु चमरिम हन्ति। केशेषु चमरिम हन्ति केशों के लिए चमड़ी मृग को मारता है। केशों के लिए चमड़ी मृग को मारता है। सिमनी पुष्कलो हतः। सिमनी पुष्कलो हतः मीन्स अंडकोश के लिए कस्तूरी मृग मारा गया। अंडकोश के लिए कस्तूरी मृग मारा गया। एक और है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आधार्य अधिकरण, ये भी VVI में है। और एक ये वाला आधार्य अधिकरण सप्तमी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं यस्य च भावेन भाव लक्षणम अथवा भावे सप्तमी। ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम अथवा भावे सप्तमी, ये क्या कह रहा है कि जिस क्रिया से दूसरी क्रिया जानी जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिस क्रिया से दूसरी क्रिया जानी जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गोसु दुह्यमानासु गतः। गोसु दुह्यमानासु गतः मीन्स वह गायों के दूहे जाने पर गया। वह गायों के दूहे जाने पर गया। अस्तंगते सूर्ये छात्रा गता। अस्तंगते सूर्ये छात्रा गता सूर्य के डूब जाने पर छात्र चले गए। अस्तंगते सूर्ये छात्रा गतः सूर्य के डूब जाने पर छात्र चले गए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रामम वनम गते मृतो दशरथ। रामे वनम गतो मृतो दशरथ मीन्स राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। ये षष्ठी जनादर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया जानी जाए और वहाँ अनादर का भाव हो, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया के होना जाना जाए या समझा जाना जाए और उसमें किसी का अनादर का भाव प्रकट हो, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः। रुदतः पुत्रस्य
पिता वनम गतः। रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया। रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया। या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, रुदतः मातास्य रुदतः पुत्रस्य माता वनम गतः। रुदतः पुत्रस्य माता वनम गतः। रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया या माता वन चली गई। रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता वन चली गई। पितुः निवारयतः अपि पुत्रः त्यक्तवान अध्ययनम। पितुः निवारयतः अपि पुत्रः त्यक्तवान अध्ययनम। पिता के मना करने पर भी पुत्र ने अध्ययन छोड़ दिया। पिता के मना करने पर भी पुत्र ने अध्ययन छोड़ दिया। इस प्रकार हम लोग का ये जो जितना हम लोग सूत्र पढ़े देखे, इसके लिए अब एक वाक्य के रूप में ये तो इसे पूरे सूत्र को एक साथ करके कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसमें सभी अधिकरण कारक के सूत्र आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे देख लेते हैं, धार नगरे एकम सुंदरम आश्रमम अस्ति। धार नगरे, नगरे सप्तमी विभक्ति, धार नगरे एकम सुंदरम आश्रमम अस्ति। धार नगर में एक सुंदर आश्रम है। धार नगरे एकम सुंदरम आश्रमम अस्ति। धार नगर में एक सुंदर आश्रम है। आश्रमे अनेका पशु पक्षिणः निवसन्ति। आश्रम में अनेका मीन्स अनेक पशु पक्षी निवसन्ति रहते हैं। आश्रम में अनेक पशु पक्षी निवास करते हैं या रहते हैं। आश्रमे अनेकानि उपजानि सन्ति। आश्रम में अनेक झोपड़ियाँ भी हैं। आश्रम में अनेक झोपड़ियाँ भी हैं। यानी कि आश्रम में अनेकानि अनेक उपजानि मीन्स झोपड़ियाँ, सन्ति मीन्स हैं। आश्रम में अनेक झोपड़ियाँ हैं। उत्तिजेषु मुनयः निवसन्ति। झोपड़ियों में मुनि रहते हैं। झोपड़ियों में मुनि रहते हैं। तत्र अनेका छात्राः अपि निवसन्ति। तत्र मीन्स वहाँ, अनेका मीन्स अनेक, छात्रा मीन्स विद्यार्थी, अपि मीन्स भी, निवसन्ति मीन्स रहते हैं। वहाँ अनेक छात्र भी रहते हैं। काव्यशास्त्रम एवं वेदानाम अध्ययने एवं कालम नयन्ति। काव्यशास्त्रम एवं वेदानाम, काव्यशास्त्र और वेदानाम, वेदों के अध्ययने एवं अध्ययन में ही कालम नयन्ति, समय उनका बीत जाता है। काव्यशास्त्र और वेदों के अध्ययन में ही उनका समय जो है वो बीत जाता है। पशु पक्षी भी सह सिंहा अपि निवसन्ति। पशु पक्षियों के साथ सिंह भी रहते हैं। पशु पक्षी भी सह सिंहा अपि निवसन्ति। पशु पक्षियों के साथ सिंह भी रहते हैं। आश्रमे एकः तडागः अपि अस्ति। आश्रम में एक तालाब भी है। आश्रमे एकः तडागः अपि अस्ति। आश्रम में एक तालाब भी है। तडागे कमलानि विकसन्ति। तडागे कमलानि विकसन्ति। तालाब में कमल खिलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमरः मधुनि पिबन्ति। कमलों पर भौरे मध पीते हैं। कमलों पर भौरे मध पीते हैं। आश्रमे मत कोकिला मधुरम मधुरम कूजति। आश्रम में मतवाली कोयल मधुर आवाज में बोलती है, मीठी आवाज में कूकती है, बोलती है। बोल के देख लेंगे कैसे बोलती है, कू कू करके। आश्रमे फल पूरितानि अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। आश्रम में फल से लदे हुए या फल लगे हुए अनेक वृक्ष हैं। आश्रम में
फल लगे हुए अनेक वृक्ष। मुनयः वेद पठिनश्च पशु पक्षिणश्च फलानि भुक्त्वा मुदन्ति। मुनयः मीन्स मुनि, वेद पठिनश्च और वेद पढ़ने वाले मीन्स छात्र, पशु पक्षिणश्च और पशु पक्षी फलानि भुक्त्वा फल खाकर मुदन्ति प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं। मुनयः वेद पठिनश्च पशु पक्षिणश्च फलानि भुक्त्वा मुदन्ति। मुनि, छात्र विद्यार्थी और पशु पक्षी फल खाकर प्रसन्न होते हैं। आश्रमे मुनयः ईश्वरं भजति। आश्रम में मुनि भगवान का भजन करते हैं। संध्या तर्पणम कृत्वा, संध्या के समय स्नान कर यज्ञम कुर्वन्ति, हवन करते हैं। संध्या के समय स्नान कर हवन करते हैं। सतत धर्माचरणेन वसुधा सस्य श्यामला भवति। सही धर्म का आचरण करने से पृथ्वी हरी भरी होती है। सतत धर्माचरणेन वसुधा सस्य श्यामला भवति। सही धर्म का आचरण करने से पृथ्वी हरी भरी होती है। वृद्धावस्था काले जना शांतिं प्राप्त्यर्थम आश्रमे एव निवसन्ति। वृद्धावस्था काले मीन्स बुढ़ापे के समय जना मीन्स लोग शांतिं प्राप्त्यर्थम शांति पाने के लिए आश्रमे एव निवसन्ति, आश्रम में ही निवास करते हैं। वानप्रस्थिनः स्त्री पुरुषः आश्रमे निवसन्ति। बूढ़े स्त्री और पुरुष जो हैं वे आश्रम में ही रहते हैं। जिनको अपने घर द्वार बाल बच्चा से अब मतलब नहीं रह गया, शरीर उनका थक सा चला है, तो वे लोग शांति पाने के लिए कहाँ जाते हैं? उसी आश्रम में जाते हैं। देवार्चनम कुर्वन्ति, और भगवान से पूजा पाठ, भगवान का पूजा पाठ करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है कि पूजा पाठ कीजिए और अपने को ऐसा बनाइए कि कोई भी आपका शिकायत न करे या बुराई न करे। ऐसा सनातन धर्म। न झूठ बोलना है, हमेशा जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवाय झूठ नहीं बोलेंगे। शांति स्थलम आश्रम मन्यते इत्याशयः। आश्रम को शांति स्थल माना जाता है, यानी कि इस प्रकार से आश्रम को शांति का स्थान माना जाता है, जहाँ जाकर के दिल दिमाग मन जो है वो शांत रहता है। और जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है शांति। जिसके पास शांति नहीं है वो कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि जब तक शांति होगा नहीं तब तक सुखी कोई नहीं होगा। संतोष कहा गया है, संतोषम परम सुख। शांति कब मिलेगी? जब हमें संतोष होगा। तो आप लोगों का ये अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति समाप्त हुआ और नगेंद्र सर आप लोगों को सब दे ही चुके होंगे। आप लोग उनका देख करके और उसका क्वेश्चन आंसर जो भी है बनाएंगे। और इसका भावार्थ मैंने कर दिया, रीडिंग भी आप सुन चुके हैं। इसको सुन करके इसका भावार्थ आप अपने से लिखेंगे। थैंक यू।